मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग 11th क्लास के स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में चल रहे थे। हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह पढ़ लिया है। अब आज हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन की। किसी लाइन के स्लोप का क्या मतलब होता है वो देखेंगे। देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन है अपने पास, वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल के टैन को हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय अ लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। बच्चों, इसको जनरली हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इक्वल टू tan थीटा। ठीक, अब देखिए, अगर इस किसी लाइन पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2। देखिए, स्लोप फाइंड करने के लिए या तो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल हमें पता हो, तब तो डायरेक्ट tan थीटा निकाल के हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। या अगर एंगल नहीं दिया हुआ हो, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हों, तब हम उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, जो देखते हैं। देखिए, ये x1 होगा, ये y1, उसी तरीके से यहां तक ये x2 और ये कंप्लीट y2। ये बताइए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। ये x2 माइनस x1 होना चाहिए और ये डिस्टेंस होना चाहिए y2 माइनस y1। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो मैं इसका एक नाम रख देता हूं ए बी और पी। तो इन ट्रायंगल ए बी पी tan थीटा परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है, बेस x2 माइनस x1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप फाइंड करने का एक दूसरा तरीका भी आ गया कि अगर लाइंस के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हों तो हम स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी लाइन हो गई और उसका स्लोप हो गया। अब कुछ स्पेशल लाइंस होंगी जिसके स्लोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए, अगर कोई लाइन अपने पास है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, ये देखते हैं। देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप क्या होता था? m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, उस एंगल का tan फाइंड करना है। ठीक है, तो tan थीटा, देखो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल कितना बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। तो tan 0 कितना होता है? 0। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है स्लोप 0। उसी तरीके से पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल, देखिए अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। समझ गया? अब ये बताओ, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस,
एक्सीज के साथ अगर इक्वली इंक्लाइंड है तब उसका स्लोप क्या होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। तो देखिए इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो उसका स्लोप कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2-3 स्पेशल लाइंस थी, आप हमने इसका स्लोप देखा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा ये देखते हैं। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए अपने पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इस लाइन का स्लोप m1 दिया हुआ है और इस लाइन का स्लोप m2 दिया हुआ है। ये मान लेता हूं कि इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। देखिए स्लोप दिया हुआ है तो यानी कि ये मान लेता हूं कि मैं एंगल θ1 होगा और ये एंगल मान लेता हूं कि θ2 होगा। तो देखिए m1 क्या होना चाहिए tan θ1 और m2 क्या होना चाहिए tan θ2। m1 tan θ1 और m2 tan θ2। देखो अगर हम ऐसे लिखें θ1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू θ2 तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही लिख सकते हैं। जो एक्सटर्नल एंगल है वो ऑपोजिट टू इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो देखिए अल्फा इक्वल टू लिखा जा सकता है θ2 माइनस θ1। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। दोनों एंगल्स का मैंने दोनों तरफ tan निकाल लिया है। ठीक है, तो ये आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो tan अल्फा को अब हम ऐसे लिख सकते हैं tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। देखिए tan θ2 क्या है m2 है माइनस tan θ1 कितना है m1, तो 1 प्लस m2 इंटू m1, ये है अपना tan अल्फा। तो अब हम ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। ठीक है, देखिए ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला देखो इन दोनों लाइन के बीच में सिर्फ एक यही एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है। ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। ठीक है, देखिए tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो tan पॉजिटिव होता है 0 टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री टू 180 डिग्री में tan कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो यानी कि अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना होगा, देखिए दो तरीका है अपने पास। पहला तरीका ये है कि ये एंगल फाइंड कर लें फिर 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, या अगर ये एंगल फाइंड करना है तो हमें ये पता है कि इसका tan जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आया होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए अपने पास ये फॉर्मूला था tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमने डिराइव भी किया है। अब यहां पे देखो नोट करके मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। पहला, इफ लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, लाइंस अगर पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो तब क्या होगा। जैसे देखिए ये लाइन और ये लाइन कोइंसिडेंट है, या ये दोनों लाइंस पैरेलल्स हैं। तो पैरेलल हैं अगर ये दोनों लाइंस तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, देन अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, यानी tan अल्फा क्या आ जाएगा 0, यानी कि m1 इक्वल टू m2। तो यानी कि अगर दो लाइंस जब आपस में पैरेलल हों या कोइंसिडेंट हों तो उन दोनों लाइंस का स्लोप जो है वो इक्वल होता है। सेकंड, if
लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखिए लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों, तो लाइंस अगर जब परपेंडिकुलर होंगे तो देन अल्फा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब स्लोप इज अनडिफाइंड। स्लोप अनडिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 और m2 इक्वल टू -1। ठीक है। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कई जगह पे कई बुक्स में गिवन नहीं होता है और कई लोगों के माइंड में इसका कंफ्यूजन होता है। देखिए अपने पास एक लाइन है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, या आप ऐसा कह सकते हो वाई एक्सिस के पैरेलल, और एक लाइन है जिसका जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों लाइंस जो हैं, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, ये दोनों लाइंस तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इसके स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 नहीं आ रहा है। देखिए इसका स्लोप है m इक्वल टू 0 और इसका स्लोप है अनडिफाइंड। स्लोप यहां पे प्रोडक्ट स्लोप का जो है वो ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन निकलता है कि इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 होगा तब लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। बट इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो ये इस केस में एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, दूसरी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल थी, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन फिर भी स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें हमेशा याद रखना है। अब इस पे बेस्ड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। 10.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 0, -4 एंड B 8, 0। देखिए अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूं तो P 0, -4 इस तरफ होगा कहीं पे P पॉइंट 0, -4 और B पॉइंट इधर है कहीं पे 8, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन, इसके मिड पॉइंट से और ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन है, आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैं शुरू से बता रहा हूं कि रफ डायग्राम हमें एक जरूर बनाना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन तो 0, 0 हो गया। देखिए किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो अपने पास दो चीजें चाहिए, या तो उसका हमें डायरेक्ट एंगल पता हो कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, या उसके ऊपर उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता हो। तो देखिए हमें जिस लाइन का स्लोप फाइंड करना है उसके ऊपर का एक पॉइंट तो पता है, यानी कि x1 y1 हमें मिल चुका है 0, 0। ठीक, अब लाइन जो है इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। मैं इस पॉइंट को अगर m कहता हूं तो m पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि 8 + 0/2 और 0 - 4/2, यानी कि m पॉइंट है अपने पास 4, -2। तो अब आप इसका स्लोप इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्या होता था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये y2 x1 y1 हो गया, ये अपना x2 y2 कर लेते हैं। तो -2 - 0 अपॉन 4 - 0, तो -2/4 दैट इज इक्वल टू -1/2। तो ये
हमारा 5th क्वेश्चन है उसका हमने स्लोप फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 है फर्स्ट एक्सरसाइज का। इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k lie on a line, then show that a upon h plus b upon k equal to 1। देखिए ये तीनों पॉइंट्स h0, a, b, 0, k आर कोलिनियर। लाई ऑन अ लाइन का मतलब क्या होगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। देखिए पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोलिनियर शो करने के लिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था कि किसी भी दो पेयर का सम तीसरे पेयर के बीच तीसरे पेयर के इक्वल होगा। इनसे फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। अब स्लोप के फॉर्म में देखते हैं। देखिए ये पॉइंट अगर मेरे पास A है, ये B है और ये C है। देखिए एक ही लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट्स होंगे तो इसका स्लोप या इसका स्लोप या इसका स्लोप, तीनों का स्लोप जो है आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एंगल तो लाइन उसी लाइन पे है, तो एंगल तो लाइन वही सेम बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो एंगल चेंज होगा नहीं। यानी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो तीनों पेयर का स्लोप जो है आपस में इक्वल होगा। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 अपॉन a माइनस h। बी सी का स्लोप k माइनस बी अपॉन 0 माइनस a। ए सी का स्लोप k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, तो यहां से b अपॉन a माइनस h, k माइनस b अपॉन माइनस a, k अपॉन माइनस h। तो इस तरीके से हम इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। देखिए तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं किसी भी दो इक्वेशन, ये एक पेयर को मैं इक्वेट कर देता हूं। देखिए इक्वेट करेंगे तो माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ए के माइनस ए बी माइनस एच के और प्लस बी एच। ठीक, तो ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू हम एच के लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब मैं दोनों तरफ अगर ए के प्लस बी एच के से डिवाइड कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए यहां पे a अपॉन एच, यहां b अपॉन के इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया और यही हमें प्रूव करना था। तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो स्लोप आपस में इनका इक्वल होगा। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की, आज मैंने प्योरली एनसीईआरटी पे बेस्ड सारा लेक्चर कराया है। आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। नहीं आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स ले सकते हो। और नेक्स्ट अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आईआईटी के अंदर या जेईई मेन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे बच्चों।